अभी थोड़े देर पहले हम सामो वाला पुल पे चढ़े ही पार से। अच्छा। 80 के स्पीड में बाइक चलाए, वो पार गए। डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल साहब से मिले, 2 बच्चा के एडमिशन करवाना था, एडमिशन करवा दिए। उधर से लौट रहे थे तब रिंग बांध जो बना है उस पर हम एगो सेल्फी 2-4 गो लिए। बड़ा बढ़िया पार्क उर्क बना के रिंग बांध बना है, उस पर सेल्फी भी लिए। वहाँ कचौड़ी उचौड़ी सब बिक रहा था, वो सब खाए भी। बड़ा बेजोर रिंग बांध भी बंधा है। पुल भी जो है सो एकदम आधुनिक स्ट्रक्चर है, एकदम देखने लायक पुल है। वैसा पूरे भारत में पुल नहीं है। तो सेल्फी जो लिए हैं उसको हम चुनाव के टाइम में, आप देखिएगा मेरे फेसबुक आईडी से आपको दिखेगा। विधानसभा में सामहो की जनता बेचारी है, उसको ये लोग जैसे अल्पसंख्यकों की वोट की राजनीति होती है उस तरह से चुनाव के समय में इनको इस्तेमाल किया जाता है। तोरा ई दे दबो, तोरा वो क्या दबो, बस वो तो बेचारा है। एक तरह से कहिए तो जो गंगा तटवर्ती क्षेत्र में बसा हुआ गांव है वो सब बेचारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार और मैं हूं नीरज कुमार। अभी हमारे बीच उपस्थित है बेगूसराय के बेबाक और निडर युवा ऊर्जावान व्यक्ति जो हमेशा जन समस्याओं के लिए लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं, सौरभ भारद्वाज जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज ऑफ बिहार में। आपका भी नीरज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं। आपके चैनल के तमाम दर्शक को, जिलावासियों को मेरा प्रणाम है। 18 जनवरी को माननीय नीतीश कुमार जी मटिहानी विधानसभा के मनियप्पा में आए, उस दिन की उद्घाटन था। तो क्या आपके साथ उस दिन क्या घटना हुई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी मनियप्पा आए तो जैसे मटिहानी की जनता में हर्षोल्लास थी। हम भी मटिहानी के ही जनता हैं और हमारा कार्यस्थल भी मनियप्पा के बगल में होता है, तो निश्चित रूप से हम भी खुश थे कि चलो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हमारे आसपास के क्षेत्रों में विकास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है जी। कहीं से ये नहीं था कि हम उनका कोई विरोध करें या किसी तरह का उनके प्रति मेरा आक्रामकता दिखे, लेकिन समझ नहीं आया कि ऑन बेड सुबह सुबह कैप्चर किया गया। सुबह ही पहुंचा था? हाँ, मॉर्निंग टाइम हम जैसे सो के उठते हैं और प्रशासन पहुंचती है और ऐसे उठाती है जैसे प्रतीत हुआ कि हम कोई अपराध किए हैं, किसी का मर्डर किए हैं, कहीं कुछ करके आए हैं। तो ये बड़ा आत्मा को चुभी ये बात कि ऐसा क्या, हम न किसी संगठन से जुड़े हैं, न मेरा कभी कोई ऐसा बैकग्राउंड रहा है कि हमने पिछले किसी चुनाव में किसी नेता को काला झंडा दिखाया हो या कहीं पे पुतला दहन किया हो या कहीं पे उस तरह की मेरी मनोवृत्ति दिखी हो। तो मैं कहिए तो एक तरह से शॉक्ड रह गया कि भाई ये हो क्या रहा है, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ऐसा कुछ, जैसे आम पब्लिक खुश है मुख्यमंत्री के आने से, हम भी खुश है जी। निश्चित रूप से खुश है कि चलो क्षणिक विकास ही सही, कुछ तो विकास हुआ। वो बात अलग है कि बारिश आएगी और विकास बढ़ जाएगी, लेकिन कुछ तो दिखा। क्योंकि मनियप्पा हमारा बगल का क्षेत्र है, तो वहाँ पे अगर एक ईंट भी जुड़ता है तो हमारे हृदय को खुशी मिलती है कि चलो आसपास का क्षेत्र विकसित हो रहा है, बच्चों को खेलने के अवसर मिल रहे हैं, सड़क पे चलने, अच्छे सड़कों पे चलने के अवसर मिल रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से हम भी कहीं ना कहीं खुश थे। क्या कह कर के आपको यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाया गया? देखिए, 4-5 फोर्स थे, वो तो सब मेरे सीसीटीवी कैमरा जो मेरे प्लांट पे लगा हुआ है उसमें भी ऑन रिकॉर्ड है। सीधे अंदर घुसते हैं और कहते हैं सौरभ भारद्वाज आप ही है? हमने कहा जी जी। घर आपका गोरगामा हुआ? कहा जी। तो आप चलिए, डीएसपी साहब ने आपको बुलाया है। तो आपने सवाल नहीं किया कि क्यों? बता रहा हूँ, हमने पूछा भाई कि क्यों बुला रहे? तो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आपको नहीं पता है? हमने कहा मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो उसमें मेरा क्या है? नहीं, आप हिट लिस्ट में हैं। कहा यार हिट लिस्ट में है, मतलब बाद में बात होगी, चलिए आप यहाँ से। पहले हमने कपड़ा अपना पहना और उनके साथ हो लिए जी। तो फिर लाखों थाना पे ले जाया गया। लाखों थाना पे जमा होने के बाद बड़ा बाबू को एक कॉल आता है। अब हम नाम ज़्यादा नहीं लेंगे, चूँकि
आप समझ सकते हैं कि एक गरीब परिवार का लड़का अगर किसी तरह से अपनी आवाज़ को उठाने का प्रयास करता है तो उसको किस तरह से प्रशासनिक तरीके से हो या आपराधिक तरीके से हो, उसको जैसे भी हो शांत करने का प्रयास किया जाता है। तो निश्चित रूप से हम भी कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रहे हैं। तो हम किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेंगे। फ़ोन आता है कि तो वो जवाब देते हैं कि आप उसको लाखों थाना में मत रखिए, वहाँ पे उसका लोकल आदमी सब जमा हो जाएगा, मुंह बना लेगा, उसको ले जाइए नया गांव थाना। तो नया गांव थाना ले जाया जाता है, वहाँ दिन भर रखा जाता है। दिन भर नया गांव थाना में आपको रखा गया। और हम वहाँ बैठ के यही सोचते रह जाते हैं कि यार मेरा गुनाह क्या है, ऐसा क्या हमसे अपराध हुआ जो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। हम आज तक सर बता दें कभी थाना का मुंह नहीं देखे, चूँकि न कोई मुझे अपराध से मतलब रहा है, न कभी किसी तरह मतलब आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा अभी तक नहीं। कहीं पे आप कहीं पे भी दिखा दीजिए एक भी। तो बिना कारण बेवजह आपको दिन भर रखा गया। कारण उठाया गया। तो बहुत से सोशल मीडिया पे लोगों ने लिखा कि भैया ये नियम है, उठाया ही जाएगा। भैया क्यों नियम है? आप नियम है तो सबको उठा सकता है। सुनिए भैया, सरकार आप चलाते हैं तो जैसे हमने वोट नहीं किया क्या? नहीं। हमने भी वोट किया आपको, लेकिन आप हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। आपकी विकास कहीं ना कहीं खोखली है, इसलिए आप जब भी चुनावी बिगुल से पहले अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, जिसको आप प्रगति यात्रा का नाम दे रहे हैं, वो प्रगति यात्रा कहीं ना कहीं खोखली है, जिस वजह से आपको लगता है कि वह आवाज़ जो मेरे खिलाफ उठ सकती है उस आवाज़ को अब पकड़ के बंद कर देते हैं। तो ये तो रंगदारी हुआ, ये रंगसर करना हुआ कि कोई बोलने वाला है तो उसको बंद कर दो। भाई बंद क्यों करेंगे? आप बोलने वाला है तो उसको सुनिए। आपको हमने मुखिया बनाया, आपको हमने विधायक बनाया, आपको हमने मुख्यमंत्री बनाया, जनता से आप बने हो। ये बात अलग है कि आप बनने के बाद मदमस्त हाथी के तरह जनता को समझते हो कि कुचल देंगे, तो वो अलग बात है। लेकिन इस तरह का जो व्यवहार किया जाता है ये कतई नहीं होना चाहिए। लोगों के मन को ठेस पहुंचती है। आप क्या हमारा मुआवजा देंगे कल दिन भर का? हमारा काम बाधित हुआ, हम खुद बाधित हुए, हम खुद मेंटली प्रेशराइज्ड हुए। इसकी कुछ दिन आए थे नीतीश कुमार जी, तो सबसे बड़ी सौगात आपको देकर गए हैं मटिहानी विधानसभा में। गुप्ता लखमीनिया बांध के चौड़ीकरण के लिए जो है शिलान्यास किया गया है, और सामो जो दियाला क्षेत्र है वहाँ डिग्री कॉलेज की बनाने की बात की गई है। क्या लगता है आपको? अभी थोड़े देर पहले हम सामो वाला पुल पे चढ़े ही पार से। अच्छा। 80 के स्पीड में बाइक चलाए, ऊ पार गए। डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल साहब से मिले, 2 बच्चा के एडमिशन करवाना था, एडमिशन करवा दिए। उधर से लौट रहे थे तब रिंग बांध जो बना है उस पर हम एगो सेल्फी 2-4 गो लिए। बड़ा बढ़िया पार्क उर्क बना के रिंग बांध बना है, उस पर सेल्फी भी लिए। वहाँ कचौड़ी उचौड़ी सब बिक रहा था, वो सब खाए भी। बड़ा बेजोर रिंग बांध भी बंधा है। पुल भी जो है सो एकदम आधुनिक स्ट्रक्चर है, एकदम देखने लायक पुल है। वैसा पूरे भारत में पुल नहीं है। तो सेल्फी जो लिए हैं उसको हम चुनाव के टाइम में, आप देखिएगा मेरे फेसबुक आईडी से आपको दिखेगा। नहीं, अभी तो शिलान्यास ही हुआ है, तो आप कैसे देख लिए? देखिए, सामो की जनता, मटिहानी विधानसभा में सामो की जनता बेचारी है। उसको ये लोग, जैसे अल्पसंख्यकों की वोट की राजनीति होती है, उस तरह से चुनाव के समय में इनको इस्तेमाल किया जाता है। तोरा ई दे दबो, तोरा वो क्या दबो, बस वो तो बेचारा है। एक तरह से कहिए तो जो गंगा तटवर्ती क्षेत्र में बसा हुआ गांव है वो सब बेचारा है। जब बाढ़ आती है तो उन सब की क्या स्थिति होती है नीरज भाई, हम लोग तो कवरेज किए हैं बाढ़ के समय में, और उनके उसी दर्द को, उनके इसी दर्द के साथ भावनात्मक खेल खेलते हैं हमारे विधानसभा के नेतागण। इस बात को आप समझिए जरा कि जो दर्द वो लोग बाढ़ समय में झेलते हैं, उसी दर्द के साथ ये लोग उनके साथ भावनात्मक खेल खेलते हैं।
तो क्या लगता है, जो सांभो पुल कहा गया था उस समय आए थे नितिन गडकरी जी, बोले थे कि चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के जस्ट 1 महीने बाद जो है पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देखिए, चुनाव सांभो पुल का जो है 2 चुनाव निकल गया। सांभो पुल के मुद्दे को लेके 2 चुनाव मटिहानी की जनता ने भरपूर समर्थन किया सरकार को, निश्चित रूप से आप लोग देख रहे हैं। और फिर एक जब अब चुनावी बिगुल आया है तो अब एक्सप्रेसवे बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। बेबुनियाद बात है, ये सब ठगने की बात है। ये सब इसी तरह से मतलब ये चुनावी मुद्दा बनकर ही रह जाए। बस बस बस, और कुछ भी नहीं है। किसी तरह से जनता को बुर्बक बनाना है। जब जब चुनाव आएंगे तब तक ये कह के उस तरह के मुद्दे आपके सामने देखने को आएंगे। ये एक चुनावी लॉलीपॉप है, ये चुनावी कहिए तो माखौल कहिए जनता का बनाया जाता है। ये हमें अलियुआ तोरा ठैक ललुआ। मुखिया के चुनाव में देखते होंगे गांव घर में दारू पन्नी मुर्गा सब चलता है, तो बड़का नेता ये सब तो कर नहीं सकते हैं, तो अपना जो है सो यही सब प्रोपगंडा फैलाते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप कुछ दिन में सुनिएगा, चुनाव आ रहा है ना, आप सुनिएगा नीरज भाई, गंगा तटवर्ती क्षेत्र में जो गांव बसा हुआ है वहां पर हमारे प्रतिनिधि या जो चुनावी मैदान में रहेंगे वो जाएंगे और क्या कहेंगे मटिहानी की जनता को, आप गंगा जी से बात भै गए हन, हुनका कह दिलिए सिमरिया से तो घूर के चल जाओ अपन हरिद्वार एने, हमरा एने नहीं आओ। तो उन लोगों का पहुंच बहुत ऊंचा रहता है, बात समझ। चुनाव टाइम में वो ऐसी ऐसी बात आपको कहेंगे, माने ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप देखिएगा 2-3 जगह एयरपोर्ट भी बनेगा, इंडोर स्टेडियम भी बनेगा, विश्वविद्यालय 2-4 को खुल जाएगा। तो ये तरह की मतलब कहिए तो हंसी भी आती है और एक मतलब भाव विभोर मन हो जाता है कि मतलब क्यों इस तरह की गंदी राजनीति की जाती है, क्यों ठगा जाता है, क्यों छला जाता है। नहीं देना है, नहीं करना है, मत करिए। नेता कोई अपने बाप घर से देता है? वो तो सिस्टम बना हुआ है, उसी को डेवलप करना है। आप नेता हैं, सिस्टम को ही आप डेवलप करते हैं। समाज में कहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता है। आज आप मनियप्पा पंचायत की बात करिए, मनियप्पा में एक रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस को लगभग 2.5 करोड़ रुपए IOCL CSR फंड से मिले हुए घोषणा हुए बहुत दिन हो चुका है, लेकिन प्रतिनिधि क्या करेंगे, अभी दे देंगे तब चुनाव में इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। जब चुनाव नज़दीक होगा तब नहीं इसको जीर्णोद्धार करेंगे। पूर्व में ही पैसा दिया हुआ है। हाँ, पूर्व में इसका सारा कुछ प्रोसेस किया हुआ है, लेकिन इसको करना कब है, जब चुनाव नज़दीक आएगा। तो इस तरह की ठगने की राजनीति नहीं होनी चाहिए नीरज भाई। राजनीति होनी चाहिए, लेकिन आप ठगते हैं 100%, तो उसमें 70% काम करिए। यहाँ तो सन्नाटा है सीधा। नीतीश कुमार जी पूरे बिहार में घूम रहे हैं और प्रगति यात्रा कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार जो है, जब से सरकार बनी है NDA की, या नीतीश कुमार जी जब से सरकार में आए हैं तब से बिहार बहुत विकास किया है। यहाँ तक कि वो ऐसा बयान दिए हैं कि पहले लड़की लोग कपड़ा नहीं पहनती थी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुख्यमंत्री पद की गरिमा बहुत बड़ी है। मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, और नीतीश कुमार जी जैसे होनहार हमारे मुख्यमंत्री हैं, और उनके व्यक्तित्व को यह शोभा, इस तरह की जो वो भाषा बोलते हैं महिलाओं पे, लड़कियों पे, आए दिन विधानसभा में भी आपने सुना होगा कि बच्चा कैसे पैदा होता है पे उन्होंने पूरे बायोलॉजिकल ढंग से समझाने का प्रयास किया। आप हमारे क्षेत्र में आते हैं तो महिलाएं कपड़ा, हो सकता है कि उनकी मानसिकता कुछ और कहने की रही होगी, लेकिन एक बार याद होगा आपको कि लालू यादव ने कहा था, माननीय लालू जी ने कहा था कि नीतीश जी आंख सेकने के लिए यात्रा करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी जो मानसिकता है वो पॉर्न स्टार सनी लियोनी जैसे को फॉलो करने की मानसिकता है।
माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो कि ऐसी ही मानसिकता, ऐसे ही विचारधारा पे दिन रात उनका जो है सो मंथन चलता रहता है। तो जो मन में चलेगा वो मुंह से निकलवे नहीं करेगा। वो जहाँ तहाँ जो है सो ऐसा वक्तव्य देते फिरते हैं। ये प्रगति यात्रा हम कहाँ से माने, जब आपको एक सौरभ भारद्वाज जैसे व्यक्तित्व से डर लग जाता है कि वो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी बोल सकता है, तो फिर आपकी यह प्रगति यात्रा नहीं है, यह आपके राजनीतिक कैरियर की अंतिम यात्रा है। अंतिम यात्रा है, बिल्कुल अंतिम यात्रा है। जनता कब तक मूर्ख बनेगी, जनता कब तक ऐसे जुल्म सहेगी। जब आएंगे आप ठग के निकल जाएंगे। जनता भी होशियार अब हो चुकी है, समझ रहे हैं। जो प्रतिनिधि यह सोच अब रहे हैं कि हम जो चाहेंगे बरगलाएंगे और वोट के लेके निकल जाएंगे, वह इस बार नहीं होने वाला है। इस बार का चुनाव निश्चित रूप से घमासान होगा, गर्म माहौल रहेगा। से जानना चाहूँगा कि 18 जनवरी को जो आपके साथ जो ये किया गया कि आपको दिन भर हाजत में रखा गया, तो क्या इससे आप सहम गए, डर गए हैं कि आपका मनोबल और भी हाई हुआ है? देखिए नीरज जी, जो डर गया वो मर गया, ये फिल्मी डायलॉग है। और इसके आगे भी एक डायलॉग है कि डर के आगे जीत है जी। और इंसान है, डर तो निश्चित ही लगेगा, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली के युवक हैं, खुद का अपना जीविका चला के भरण पोषण परिवार का करते हुए, और एक मन में रहता है कि समाज हित की बात कहीं ना कहीं करें। अगर कहीं पे कुछ गलत दिख रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाएं। तो डरने की कहीं कोई बात नहीं है। डरना क्या है, आप नेता से डरेंगे, प्रशासन से डरेंगे तो काहे का लोकतंत्र। लेकिन जिस तरह का व्यवहार मेरे साथ किया गया, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में हर लोगों को, हर उस व्यक्ति को अधिकार है जो एक वोट देने का अधिकार रखता है, वो प्रतिनिधि हो या किसी तरह के मंत्री हो या कोई भी हो, जो समाज हित की बात करने की बात करते हैं, उनसे वह सवाल कर सकते। तो आगे भी आप जन समस्याओं के लिए लड़ते रहेंगे? बिल्कुल, हटना क्या है, लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे।